आपका गर्भ रुक कर भी गर्भ खराब हो जाता है, तो ये किस रीज़न से होता है और इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं? फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहे हैं कि मुझे तो प्रेगनेंसी हो चुकी थी, मैंने उसको टेस्ट भी किया था, डबल लाइन आया था, पॉजिटिव रिज़ल्ट आया था, लेकिन 7 से 8 दिन बाद मेरा जो है गर्भ खराब हो गया, मेरा पीरियड आ गया। तो ये क्यों होते हैं? आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसके पीछे रीज़न क्या है? आज के वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाली हूँ कि गर्भ रुक के भी खराब क्यों हो जाते हैं? क्या रीज़न है? तो आज फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन कहते किसे हैं? बहुत ज़्यादा महिलाओं को ये भी पता नहीं है कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन आखिर कहते किसे हैं। तो देखो डियर, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद आपका जो ज़यगोट है, जो अंडा है, फर्टिलाइज़ एग है, वो आपके आता है यूट्रस की दीवार में धँसने के लिए, चिपकने के लिए। तो जब ये यूट्रस की दीवार में धँसने के लिए, चिपकने के लिए आता है, तो जब वो धँसता है, इम्प्लांट होता है, उसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बोला जाता है। उसी चीज़ को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। तो जब ये धँस जाता है ज़यगोट, तो उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी की जो प्रेगनेंसी का चरण है, वो चीज़ वो शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के लक्षण हो, प्रेगनेंसी के जो भी क्रियाएँ हैं, वो चीज़ शुरू हो जाती है। तो जब इम्प्लांटेशन होता है, तो ही होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आपका ज़यगोट इम्प्लांट होता है, तो वहाँ पे आपको कभी-कभी इम्प्लांटेशन आपका फेल हो जाता है। तो ये आखिर फेल क्यों होता है? किस रीज़न की वज़ह से फेल होता है? और आगे और भी जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं? जब फेल हो जाता है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, तो क्या-क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहले इसके रीज़न जानते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार कमज़ोर रहेगी, उसकी थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी, तो ये जो ज़यगोट आपके यूट्रस की दीवार में धँसने के लिए आया है, तो धँसेगा, धँसने को तो धँसेगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं धँसेगा जो कि उसको 9 मंथ वहाँ पे स्टे हो सके, स्टेबल वहाँ पे 9 मंथ के लिए हो सके, उतना अच्छे से वो नहीं धँसेगा। तो इसलिए आपके एंडोमेट्रियम की दीवार, जो यूट्रस की दीवार होती है, उसी को एंडोमेट्रियम की दीवार बोला जाता है, उसको मज़बूत बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो एंडोमेट्रियम की दीवार अगर मज़बूत रहेगी, तो आपका जो है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं फेल होगा। दूसरा है कि आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस की समस्या। अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ है, हार्मोनल इश्यूज़ का मतलब कि अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ये सारे हार्मोन ज़िम्मेदार होते हैं। एलएच हार्मोन आपके ओवुलेशन को ट्रैवल करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। एफएसएच हार्मोन आपके ओवरी में जो अंडा तैयार हो रहा है, उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। एस्ट्रोजन भी उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेन हार्मोन होता है आपको प्रेग्नेंट कराने के लिए, प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल कराने के लिए। तो अगर आपको हार्मोनल डिजीज़ है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की समस्या है, तो भी आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। इसके बाद आपको पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज़ अगर आपको है, तो भी आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। अगर आपके प्रजनन अंग जो होते हैं, जो अंदर वाली प्रजनन अंग है, उसकी प्रणाली की संरचना अगर अच्छी नहीं है, अगर आपके यूट्रस की संरचना अच्छी नहीं है, यानी कि वो टेढ़ा-मेढ़ा है, छोटा है या फिर बड़ा है, उसमें कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें देखा जाता है। तो इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर का ये भी काम करता है। अगर आपका प्रजनन अंग का जो प्रणाली है, उसकी संरचना अच्छी नहीं होती है, तो ये भी फेलियर होने का काम करता है। थायराइड की अगर आपको हाइपोथायराइड है, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। अगर थायराइड की आपकी मेडिसिन चल रही है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, और ये जो थायराइड है, अगर आपने मेडिसिन छोड़ दिया और थायराइड बढ़ गया, जो है घट गया, यानी कि बढ़ गया, हाइपर हो गया, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। उसके साथ-साथ अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, हेल्थ इश्यू में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फ्रेंड्स, कि अगर आपको हेल्थ इश्यू कोई भी है, तो भी आपका ये इम्प्लांटेशन फेल होने का काम करता है। तो ये तो सारी चीज़ें आपके अंदर की है। बाहर की, अगर आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो रहा है, उस समय आपने हेयर वॉश कर लिया, तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सडन नीचे हो जाएगा, उससे भी आपका जो है इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपने रिलेशन बना लिया, ब बहुत जो है ब बाई चांस रेयर केस में देखा गया है कि रिलेशन बनाने से भी इम्प्लांटेशन फेलियर का जो है चांस होता है, संकेत मिलता है। इसके साथ-साथ आपने वज़न का काम कर लिया या फिर बहुत सारे गरम चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, बहुत चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इस पे एक मैंने अलग से ही वीडियो सेपरेट बनाया है, उसको भी देखिएगा।
तो बहुत सारे रीजन, ये सारे छोटे छोटे रीजन होते हैं आपके इम्प्लांटेशन फेलियर के। अब बात करते हैं कि अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको जो प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर हो रहे थे वो स्पष्ट नहीं होते हैं, वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं। वो जो पहले दिखाई दे रहे थे, लेकिन लेकिन जब इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है बच्चा खड़ा, लक्षण बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो इसमें आपका जो ब्लीडिंग होता है उसमें क्लॉट्स भी आने लगते हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि 10 दिन का भी अगर आपका प्रेगनेंसी रुका रहेगा तो उसमें छोटे-छोटे क्लॉट्स आने लगेंगे और ये ब्लीडिंग तेज होने लगती है। तो इससे भी आप अंदाजा फ्रेंड्स, अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओवुलेशन के बाद घटता बढ़ता है, वो स्थिर नहीं रहता है, तो भी आपका जो है इम्प्लांटेशन फेलियर हो तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही नहीं रहेगा तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, और जब इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्थिर नहीं रहता है, ये जो है घट जाएगा और बढ़ जाएगा। यानी कि बढ़ जाएगा तब तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन जब इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन घट जाता है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपके पेट में दर्द होना, जब आपका इम्प्लांटेशन जो है फेलियर हो जाता है तो आपके पेट में मरोड़ होने लगती है, दर्द होने लगता है। आपका पेट जो होता है ना, वो आपको संकेत दे देता है कि अब आपका इम्प्लांटेशन फेल होने वाला है। उसके साथ-साथ आपको ब्लीडिंग होने लगता है, और मैंने बताया जैसे ना कि ब्लीडिंग में क्लॉट्स भी आने लगते हैं। उसके साथ-साथ आपके सर में भी चक्कर जैसा, दर्द जैसा महसूस होने लगेगा, कि जैसे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, हार्मोन ऊपर-नीचे हो रहे हैं, कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। जिस हार्मोन को बढ़ना चाहिए वो घट रहा है, जिसको घटना चाहिए वो बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपका मूड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। मूड डिस्टर्ब होने की वजह से आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ही जो है मूड स्विंग होने लगता है, और आपको चिड़चिड़ापन, सर में दर्द, चक्कर आना, ये सारी चीजें होने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन है जब फेल होते हैं तो ये सारे लक्षण तो दिखते ही दिखते हैं। लेकिन एक चीज और आपको मैं बताऊं कि आप ऐसा काम मत करो जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है। अगर बार बार आपका इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या आ रही है, हर जो है 2-4 महीने पे आपको प्रेगनेंसी हो जा रही है और इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, हार्मोन प्रोफाइल चेक कराइए कि आपका हार्मोन कौन सा कम है, कौन सा जो है ज़्यादा है। उसके साथ-साथ आप जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का जो है चेक कराइए। इसके साथ अपने बच्चेदानी यूट्रस का चेकअप कराइए कि जो है यूट्रस में सूजन तो नहीं है, यूट्रस में उसकी संरचना में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारा जब डॉक्टर के पास जाओगे तो सारा ओवरऑल डॉक्टर आपको चेक करके बताएगी कि कहाँ क्या परेशानी आ रही है। लेकिन अगर बार-बार आपका इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो रहा है तो घर पे बैठ के किसी चीज़ का इंतज़ार मत करिए। आप डॉक्टर से संपर्क करिए, डॉक्टर से संपर्क करेंगी तो पूरी बॉडी की आपकी चेकअप होगी, वहाँ पे आपको डॉक्टर बिल्कुल बता देगा कि आपको कब क्या हो रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके कुछ नॉलेज के लिए लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में